गुर्दे की पथरी का मसला हमारे सबकॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है और जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर डिहाइड्रेशन का, जो कि हमारे एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा रहने की वजह से बहुत रहता है और पथरी का इंसिडेंस इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। बाकी डाइटरी फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री वगैरह बहुत उसमें नुमाया तौर पर दूसरे जो फैक्टर्स में आ जाते हैं। इनकी वजूहत के ऊपर, इनके टाइप्स के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जो गुर्दे की पथरी के नुमाया तौर पे ऑपरेशन हम करते हैं वो कौन कौन से कॉमन हैं और कौन से फ़ायदेमंद ऑपरेशन हैं जिनको परफॉर्म करके गुर्दे की पथरी से निजात हासिल करते हैं, आज हम उनके ऊपर प्रॉपर एक डिस्कशन करेंगे। गुर्दे की पथरी के ऑपरेशन में सबसे इनोवेटिव जो सर्जरी हैं उसमें आजकल बहुत अहम जो कि ट्रेंड्स में है वो RARS है, जिसको रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी का नाम दिया गया है। और इस सर्जरी में 2 से 3 सेंटीमीटर तक की पथरियाँ गुर्दे के चाहे किसी भी पोर्शन में उनको लेज़र के थ्रू तोड़ के क्लियर किया जा सकता है। RARS में ना तो कोई चीरा लगता है, ना इसमें कोई टाँका लगता है। इसमें पेशाब के थ्रू, पेशाब की नाली के थ्रू कैमरे को भेज के फिर गुर्दे की नाली मिसाने में, फिर गुर्दे की नाली में, और गुर्दे की नाली से डायरेक्ट गुर्दे के अंदर अप्रोच करके लेज़र के थ्रू पथरी को तोड़ा जा सकता है। RARS का यही फ़ायदा है कि ये इसमें वही जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लीडिंग का रिस्क बहुत कम है, चीरा कोई नहीं लगता, टाँका नहीं लगता और जल्दी रिकवरी हो जाती है। और अमूमन सर्जरी के बाद स्टेंट एक चीज़ होती है जो कि प्लेस किया जा सकता है, उसको बाद में निकाला जाता है। और अर्ली रिकवरी के साथ अर्ली डिस्चार्ज का जो कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद रहता है। इसके अलावा जो ऑप्शन दूसरा है, गुर्दे की जो बड़ी पथरी हैं उनके लिए 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक जो पथरी हैं जो कि अमूमन शौच से भी नहीं टूट रही होती, या RARS भी जिनके लिए कारगर नहीं होता या बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है, तो उनके लिए PCNL की सर्जरी बहुत ही कारआमद है। PCNL की सर्जरी में क्या होता है, PCNL की सर्जरी में गुर्दे की साइड के ऊपर एक छोटा सा कट लगा के, चाहे वो मरीज़ को सीधा लटा के या बिल्कुल उल्टा लटा के, यानी कि स्पाइन या प्रोन पोजीशन में एक कट के थ्रू नीडल गुजारी जाती है गुर्दे के कोलेक्टिंग सिस्टम में, जहाँ पे पेशाब मौजूद होता है यानी कि यूरिन बनता है। वहाँ पे एक्सेस लेने के बाद उस जगह को फर्दर सुराख करके डायलेट किया जाता है, इनके खोला जाता है, और इतना खोला जाता है कि वहाँ पे कैमरा बआसानी गुजर सके, यानी कि कैमरे की शीट एक डाली जाती है, उसको फिर कैमरे को डाल कर डायरेक्ट गुर्दे के अंदर एक्सेस ली जाती है। और इसी अप्रोच से पहले पेशाब के रास्ते एक्सेस ले ली जाती है कैथीटर की, जिसको यूरोटरी कैथीटर बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट नीचे से हम फ्लो के थ्रू जो है फ्लूइड्स के थ्रू प्रोमिनेंस के साथ हम जो गुर्दों को कलेक्टिंग सिस्टम्स को प्रोमिनेंट कर सकते हैं। और ये एक्सेस हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू और जो फ्लोरोस्कोपिक एक्सरे इमेजिंग है लाइव, उसके थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। अब इस अप्रोच के साथ होता क्या है, डायरेक्ट गुर्दों के अंदर एक्सेस लेके हम स्टोन की लोकेशन के ऊपर पंक्चर करने के बाद हम कैमरे के साथ जब अंदर जाते हैं तो उसको हम न्यूमेटिक प्रेशर के साथ या इवन लेज़र के साथ तोड़ के स्टोन को प्रॉपर ब्रेकेज करके वहीं से सारा उठा सकते हैं। और ये बहुत कारगर सर्जरी है। इसमें मिनिमल कट के साथ, बिल्कुल छोटे से चीरे के साथ एक ही उसमें टाँका लगता है, और स्टोन सारे क्लियर करने के बाद हम वापस आ सकते हैं। इसमें स्टेंट डाला भी जा सकता है। अगर टोटल क्लियरेंस होगी, ये कोई अनइवन फुल सर्जरी है, तो इसमें स्टेंट डालने की नौबत कई बार पेश नहीं आती, जिसको कि टोटल ट्यूबलेस सर्जरी भी कहा जा सकता है। और अगर ब्लीडिंग बढ़ गई तो उसमें स्टेंट या उसके बाद नेफ्रोस्टमी, जिनके गुर्दे के अंदर नाली रखने का भी हम ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस सर्जरी का भी यही फ़ायदा है कि ये जल्दी रिकवरी का इसमें चांस होता है, जल्दी डिस्चार्ज होकर आप घर को जा सकते हैं, अपनी रूटीन का काम जो जल्दी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बाकी जो सर्जरीज़ हैं उसमें नुमाया तौर पे लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी स्टोन रिमूवल का जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। और ओपन सर्जरी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में है। हमारे टर्शियरी हॉस्पिटल में ओपन सर्जरी के सारे लिए थे, इसमें सब हॉस्पिटल अप्रोच के साथ, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स टैग हॉर्न यानी कि बहुत बड़ी बड़ी पथरियाँ गुर्दों के अंदर बन गई हुई हैं, तो एनाट्रोफिक यानी कि गुर्दे को काट के खोल के तो पथरी को वहाँ से निकालने का ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हैं। और ओपन सर्जरी में तो फिर जारी पता, जब चीरा ज़्यादा लगेगा, टांगा ज़्यादा लगेगा, और उसके अलावा फिर कॉम्प्लिकेशन, ऑर्गन डैमेज, ऊपर फेफड़ों की झिल्ली यानी कि प्लूरा डैमेज होने का चांस, और स्टोन का कंप्लीट जो रिमूवल है उसके प्रॉपर तरीके से ना निकलने का चांस वो भी रहता है। इसलिए मरीजों को उसके बारे में आगाह करके प्रॉपर उनकी जांच लेके इस प्रोसीजर को जो है ओपन पायलोथोरेक्टमी को परफॉर्म किया जाता है। ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा वो मरीज़ जिनमें पथरियों का साइज छोटा है, पथरियाँ भुरभुरी हैं, बहुत ज़्यादा ओबीज जो मरीज़ नहीं है, उनके अंदर शॉक का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, जिसको ESWL कहा जाता है। इसमें जीते जागते मरीज़ को बगैर बेहोशी के लटा के, जैसे कि बाकी ऑपरेशन में मरीज़ को बेहोश करना ज़रूरी है, ESWL में शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में मरीज़ को जो है सीधा लटा के दर्द का इंजेक्शन लगा के शैलो वाटर के अंदर प्लेस करके तो शुआएँ लगाई जाती हैं डायरेक्ट पथरी को, उसके अंदर फिर पथरी टूट के गुर्दे की नाली के थ्रू निकलने का चांस उसमें रहता है। तो ये भी एक कामयाब एक प्रोसीजर है जो कि छोटी पथरियों के लिए परफॉर्म किया जा सकता है। थैंक यू।